तो हम प्रभु का स्तुति करते हुए उनका आराधना हम किए हैं और अभी हम वचन में जाएंगे। सो सब लोग तैयार है वचन सुनने के लिए? हालेलुया। यस। परमेश्वर का वचन क्या है? कौन बोलेगा? परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर का वचन कैसा वचन है? वो मधु से भी मीठा वचन है। हालेलुया। प्रभु यीशु जब आकर हमें क्या करता है? चुपके से हमें मेरे बेटा बोलता है, बहुत उसका मिठास आता है ना? हालेलुया। यस। प्रभु का नाम सबसे ऊंचा नाम। हालेलुया। आज तक किसी को बोला गया है कि इसका नाम ऊंचा नाम है बोल के? नहीं। इस जगत में आकाश के नीचे एक ही नाम दिया गया है जिससे सारे मानव जाति का उद्धार होता है। वो नाम कौन है? यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। यस। तो प्रियो, आज उसका हम आराधना कर रहे हैं, उसका प्रेम को हम यहाँ बातें करेंगे। उसका प्रेम जैसा और कोई प्रेम नहीं है। अभी हम गीत में देखे, क्या देखे थे? सभी तुझको भूलेंगे, क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी नहीं। प्रभु वचन में कहता है कि एक दूध पीता बच्चा को एक माँ भूल सकती है, पर फिर भी मैं कभी तुझे नहीं छोड़ूंगा। है कि नहीं? यस। आजकल आप देखोगे तो क्या है, कोड़े में बच्चे लोग पाए जाते हैं, पैदा हुआ बच्चा, है कि नहीं? कूड़ादाना में पाए जाते हैं। क्यों? किसी ने पैदा करके उसको फेंक दिया है ना? यस। आजकल समाज ऐसा हो गया है, इतना पाप में डूब गया है, क्या है, इवन अपने बच्चों तक भी वो लोग प्रेम नहीं रखते, किसी के साथ भी भाग जाएंगे अपने। इवन आदमी लोग भी क्या करते, एक छोड़ के और भी 1 2 3 शादी कर लेंगे। क्या है ये? माने कोई किसी से प्रेम नहीं करता है। और अगर प्रेम करता है वो क्या प्रेम है? वो शारीरिक प्रेम है। मनुष्य जो प्रेम करता है वो क्या प्रेम है? शारीरिक प्रेम है। किसी प्रभु के दास ने बोला था कि अगर लड़का लड़की में सच में अगर सच्चा प्रेम होता तो फिर जो लोग काले रहते उनको फिर प्रेम क्यों नहीं करते लोग बोलते हैं ना। इसका मतलब क्या है? शरीर से प्रेम करते लोग। गोरा है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। पैसा है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। वो मतलब क्या है? वो पैसा प्रेम है। बड़ा खानदान है तो प्रेम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। लोग बोलेंगे कि मेरी बेटी को मैं एक बड़ा सा खानदान में करूँगा। माने मतलब क्या है? वो दामाद से उसका शादी नहीं करा रहे, वो खानदान से करा रहे, है ना? या एक आदमी बोलेगा कि मेरे बेटा के लिए मैं क्या करूँगा? एक राजकुमारी लेके आऊँगा। अब बाकी लोग क्या दासी लेकर जाएंगे? हैं वही बस राजकुमारी लाएगी। ठीक है, बढ़िया, अपना अपना सपना रहता है। पर कहने का मतलब क्या है? इंसान सिर्फ अपने लिए सोचता है, खुद को छोड़कर ज़्यादा किसी को कोई प्रेम नहीं करता है। मैं अगर बोलूँगा मैं मेरे परिवार को ज़्यादा प्रेम करता हूँ, दूसरों से ज़्यादा प्रेम कर सकता हूँ, पर मैं अपने से ज़्यादा उनको प्रेम नहीं करता हूँ। कोई बोल भी देगा मुँह से, कोई बोल भी देगा मुँह से, पर सब के सब अपने लिए सोचते हैं। समझ रहे ना बात? जब बात आता है डिसाइड करने के लिए प्रेम के बारे में, प्रेम क्या है? प्रेम क्या है? प्रेम एक त्याग है। प्रेम क्या है? त्याग है कि नहीं? अगर मैं किसी को प्रेम कर रहा हूँ तो मैं कुछ उसके लिए क्या करूँगा? छोड़ दूँगा, त्यागूँगा। मैं खोने के लिए रेडी हूँ, है कि नहीं? अगर सच में मैं प्रेम कर रहा हूँ तो मैं छोड़ दूँगा, है ना? मैं अगर परिवार को प्रेम करता हूँ तो मैं बाहर में पार्टी नहीं मनाऊँगा। क्यों? मेरे मुंह में दाना नहीं जाएगा। मुझे लगेगा कि ये चिकन पीस मेरे अंदर जाने से पहले मैं मेरे बच्चा को याद करूँगा, है कि नहीं? क्यों? वो प्रेम है, वो प्रेम है। हालेलुया। यस। तो प्रेम को प्रमाण करने के लिए क्या है? प्रेम हमेशा देता है, लेता नहीं है। प्रेम हमेशा देता है, लेता नहीं है। प्रेम त्याग है। परमेश्वर हमें प्रेम करता है, ये हम कैसे जाने? हमें बचाने के लिए अपना बेटा को दे दिया, इसलिए हम जानते हैं कि वो हमें प्रेम करता है। हालेलुया। यस। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ा हुआ था, बाइबल में लिखा गया कि जब वो तड़प रहा था मरने के लिए, पानी मांग रहा था, उस समय क्या होता है? 3 घंटा तक अंधेरा छा गया बोलते हैं। बाइबल में स्पष्ट नहीं लिखा गया है कि वो अंधेरा क्यों आया था,
और कई सारे बाइबल के पंडित जो विद्वान होते हैं, जो एक्सप्लेन करते हैं, वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परमेश्वर अपने बेटा के दुख को देख नहीं पाया इसलिए वो अंधेरा कर दिया। हालेलुया। यस, एक तरफ वो तड़प रहा है अपना बेटा और दूसरी तरफ वो हमें देख रहा है, बेटा अगर तू उधर नहीं मरेगा तो ये लोग मर जाएंगे। वो प्रेम दिखाता है कि अपने बेटे से भी ज़्यादा वो हमें प्रेम किया, तभी उसको मरने के लिए छोड़ दिया और हमें बचाया। हालेलुया। यही होता है प्रेम। प्रेम हमेशा क्या करता है, देता है, खोता है। ये याद रखिएगा, जो दे रहा है, जो खो रहा है हमारे लिए, वो हमें सच में प्रेम करता है। और बोलेंगे कि मैं क्या करूँगा, मैं प्रेम करता हूँ किसको, मुझे ऑरेंज बहुत पसंद है, संतरा बहुत पसंद है। कैसा पसंद है, उसको मैं आता हूँ, चूस लेता हूँ और फेंक देता हूँ, इसलिए मुझे पसंद है। मैंने क्या, मुझे वो रस खाना है, इसलिए मुझे क्या क्या, मुझे वो पसंद है। जब उसमें रस ख़त्म हो गया, उसको मैं क्या करता हूँ, हाँ, नींबू को क्या करते हैं, नींबू को क्या करते हैं, हाँ, धूप के समय में मेरा फेवरेट कौन है, नींबू है। पर उसको प्रेम कैसे करता हूँ, उसको निचोड़ कर शरबत बना के पी लेता हूँ, और जब उसमें रस नहीं रहता फिर उसको क्या करता हूँ, फेंक देता हूँ। और थोड़ा बहुत बचा है तो मेरे डैंड्रफ निकालने के लिए सर में भी लगा देता हूँ, फिर फेंक देता हूँ। यही होता है ना, वो प्रेम है हमारा, इंसान का प्रेम है। हालेलुया। पर परमेश्वर का प्रेम फिर थोड़ा अलग है। कैसा है, उसके जैसा कोई प्रेम कर नहीं सकता है, उसके जैसा कोई प्रेम कर ही नहीं सकता है। सबसे बड़ा प्रेम जगह में हम देखेंगे बाइबल में, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 16 में लिखा गया है। उड़िया में यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16। हालेलुया, हालेलुया। ओके, यूहन्ना 3:16, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 में क्या बोला गया है। भैया आपके लिए ना हम वो अरेंज करेंगे ये, हाँ कोई बात नहीं, फिर भी आपके पढ़ने के लिए ना बाइबल का ऐप रहता है हिंदी में, हम करेंगे उसको, आप भी पढ़ते रहिएगा, फिर अरेंज करेंगे, इसको भी मिलेगा। ओके, तो यूहन्ना 3:16 में क्या बोला गया है, किसी को मिला, हम पढ़ेंगे, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा आप लोग। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, अनंत जीवन पाए। हाँ, तो यहाँ वचन क्या कहता है, प्रदीप सुन रहे, हाँ नहीं प्रदीप, अनंत जीवन पाने के लिए बताया जा रहा है ना, अनंत जीवन। अनंत जीवन क्या होता है, अनंत का मीनिंग क्या होता है, जिसका कोई अंत ना हो, वो अनंत है ना। अनंत जीवन अगर बीच में जाकर रुक गया, अटक गया किसी वजह से, वो अनंत होगा नहीं। पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दे रहा हूँ, जो मेरे पास आएगा मैं उससे अनंत जीवन दूंगा और फिर कभी वो नहीं मरेगा। हालेलुया। क्या ये शरीर को छोड़ना है, पर अनंत जीवन में प्रवेश करना है। हालेलुया, हालेलुया। ओके, तो अभी हम क्या बात कर रहे थे कि प्रेम क्या है, प्रेम क्या है। और यहाँ परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर है जो हमें प्रेम करता है। कैसा प्रेम करता है, वो ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, कि हमसे लिया। हमारे परमेश्वर हमसे लेने वाला परमेश्वर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कभी बोला है, देखिए हो नारियल दो, बकरा दो, नहीं बोलता है ना। क्यों? क्योंकि वो बोलता है कि वो तो मेरा है, मैंने बनाया है ना।
तुम मेरे हो, बाकी छोड़ो, चीज़ों का छोड़ो, तुम मेरे हो, मैंने तुझे बनाया है, तू तो मेरा है, तू मुझे क्या देगा। हालेलुया। कभी कभी हमारा आयुष ना, वो क्या करता है, पापा आपको गिफ्ट दूंगा बोलेगा, और वो क्या करेगा, मेरे पर्स से पैसा लेकर जाएगा और ला कर देगा, तो मैं क्या बोलूँगा, अरे ये तो मेरा पैसा से तो दे रहा है गिफ्ट मुझे। कई बार ऐसे लोग करते। तो परमेश्वर को हम कुछ नहीं दे सकते सिवाय क्या, अपना मन, अपना हृदय, अपना भावनाएं, है कि नहीं, हम उनको दे सकते हैं। हालेलुया। तो इसमें क्या है, कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर हमें प्रेम करता है, और वो प्रेम कैसा प्रेम है, दुनिया में अलग अलग प्रकार का प्रेम है। कैसा कैसा प्रेम है, आप लोग बता सकते हैं, प्रेम कैसा कैसा है? हाँ, मम्मी पापा का प्रेम है, मम्मी पापा का प्रेम है, दोस्त यार का प्रेम है कि नहीं? और कैसा प्रेम है, लड़का लड़की के बीच में प्रेम रहता है। और ऐसा और एक प्रेम है जो परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम सबसे बड़ा प्रेम है, जिसके साथ कोई तुलना नहीं है। और ऐसे बोला गया है, क्या बोला गया है, कि परमेश्वर का प्रेम ऐसा प्रेम है कि उसको वर्णन भी किया नहीं जा सकता है, उसको वर्णन भी किया नहीं जा सकता। पर वो प्रेम को हम देखेंगे कि जान कैसे पाएंगे, दूर रहकर हम परमेश्वर से हम वो प्रेम को एहसास नहीं कर पाएंगे। एक बार क्या हुआ कि एक लड़का अपने पिताजी के पास जाकर बोलता है कि तो वो देखो देखो क्या है, एरोप्लेन जा रहा है ऊपर, पर वो तो इतना सा छोटा है, बोलता है इतना दिखता है ना, जब पूरा हाइट में चलता है वो 30,000 फीट के ऊपर जब चलता है एरोप्लेन, कितना दिखता है, हाँ, अब बहुत छोटा सा ना, 1 फीट जैसा दिखता है कि नहीं? हाँ, तो 1 फीट जैसा बहुत छोटा से है। पापा बोलता है, वो छोटा बच्चा है ना, तो पापा उसको क्या करते हैं, उसको एयरपोर्ट लेकर जाते हैं, और देखो ये वो छोटा सा होता है, अरे पापा ये तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कैसे हो गया? तो अपने पिताजी बोले, बेटा एरोप्लेन को हम दूर से देखेंगे तो वो छोटा लगेगा, पास में देखेंगे तो वो कितना बड़ा है आप जान पाओगे। हालेलुया। कई बार हम परमेश्वर का प्रेम को दूर से देखते हैं और हम समझते हैं कि परमेश्वर हमें प्रेम नहीं करता, इसीलिए मेरा समस्या दुख तकलीफ है करके। भाई उसके नज़दीक तो आकर देखो, संडे संडे आओ, देखना वो कैसा प्रेम करता है। हालेलुया। यस, हम परमेश्वर के जितने नज़दीक जाएंगे उतना हमारे पास उसका आशीष रहेगा, उसका प्रेम रहेगा हमारे पास, तभी हम जान पाएंगे। बाइबल में लिखा गया, अरे चख के देखो वो कितना भला है। बाइबल में क्या लिखा गया है, चख कर देखो कि कितना भला है। अभी हमारे छोटा बच्चा नहीं जानता है चीनी कैसा लगता है कि नहीं, पर जब वो बड़ा होगा धीरे धीरे 6-7 महीने के बाद चीनी जब आएगा उसके जीभ में लगेगा, एक बार जुबान में लगेगा, तब क्या होगा, फिर वो किचन में धीरे धीरे जाएगा ढूंढने के लिए कहाँ है चीनी करके, है ना, क्योंकि उसके मीठा वो पा चुका है, अभी तक उसको मालूम नहीं चलता है। हालेलुया। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के पास जितना आओगे उतना वो स्वाद को चख पाओगे, वो कितना बढ़िया है। हालेलुया। ओके, तो परमेश्वर, यहाँ क्या लिखा गया वचन में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। हालेलुया। द टेक्स्ट डज नॉट से दैट गॉड सो लव्ड हिज चिल्ड्रन। इसमें वचन में लिखा गया क्या कि परमेश्वर ने अपने बच्चों को इतना प्रेम किया, ऐसा लिखा गया है? नहीं, क्या लिखा गया है, जगत से ऐसा प्रेम रखा। भाई वो जगत कैसा है? अच्छा, जगत माने क्या है? जगत किसको कहते हैं? जगत किसको कहते हैं? वर्ल्ड। इंग्लिश में लिखा गया कि फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड। वर्ल्ड क्या है? ये जगत। जगत माने हम लोग हैं। जगत में कौन रहता है? हम लोगों को बता रहे हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, तो क्या ये पेड़ पौधा से किया? नहीं। किससे किया? हाँ, हम लोगों से। ओके, तो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। और वो जगत कैसा था? अच्छा था कि बुरा था? जगत अच्छा है कि बुरा है? आप लोग बोलो। है? बुरा है ना? सच में? हाँ, जगत बुरा है। कैसा है बुरा? मार पीट, लूट पाट, दारू, गंजा, मर्डर कहाँ है? जगत में है ना। ये जगत का फल है, जगत का फल है। आप बाहर जाओगे देखोगे कितने सारे गंदगी है कि नहीं? हम क्या अच्छे हैं क्या? हम भी तो बुरे ही हैं।
नहीं, कोई बोल सकता है मैं बहुत बढ़िया हूँ, बोल सकता है? हम तो नहीं बोलेंगे भाई, हम बहुत बुरे हैं। प्रभु यीशु बोले हैं बुरे लोगों के लिए तो वो, पापी लोगों के लिए तो वो बचाने के लिए आया है नहीं? हालेलुया, यस। तो हम सब बुरे थे। ऐसे बुरे लोगों को, ऐसा एक जगत क्या है जो बहुत बुरा है, पाप में डूबा हुआ है, ऐसा जगत को वो क्या किए? प्रेम करने के लिए आई। परमेश्वर स्वर्ग से देखेगा तो ये पृथ्वी कैसा दिखेगा मालूम है? एक फुटबॉल जैसा दिखेगा। परमेश्वर बहुत बड़ा है, वचन में लिखा गया है स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसका क्या है? पाँव रखने का जगह है। हालेलुया, यस, पाँव रखने का जगह है। परमेश्वर कितना बड़ा है, स्वर्ग उसका सिंहासन है। स्वर्ग बोलने से क्या, ये पूरा जो भूमंडल है उसको आप क्या नाप नहीं सकोगे, है ना? और ये जो है पृथ्वी जो है परमेश्वर के लिए किया है, एक फुटबॉल जैसा है कि नहीं? फुटबॉल किससे बनता है मालूम है? फुटबॉल कौन सा चमड़ा से बनता है मालूम है? फुटबॉल सुअर का जो चमड़ा है उससे बनता है फुटबॉल। समझ रहे ना बात? माने क्या, गंदा चीज़ों से बनता है ना? उसको खेलते हैं लोग। ओके, तो परमेश्वर जब देखा जगत क्या है, बहुत बुरा है, फिर भी वो प्रेम किया। हम जब अच्छे हैं लोगों से, तभी हम लोगों से प्रेम नहीं कर पाते, अच्छे लोगों को देखकर भी, है कि नहीं? इंसान का फितरत क्या है? अच्छाई के बदले बुरा देने वाला है। इंसान क्या करता है? अच्छाई के बदले बुरा देता है। आप किसी के लिए अच्छा सोचोगे, वो आपको बुरा देगा। चलो बुरा नहीं दिया, अच्छा भी दिया, पर अच्छाई के लिए तो दे रहा है ना, है कि नहीं? अच्छाई के बदले अच्छाई देता है अगर भी। पर परमेश्वर क्या है? बुरा समाज को देखकर, बुरा जगत को देखकर फिर भी उनको वो प्रेम किया। वो क्या किया? अपना एकलौता पुत्र को दे दिया। हालेलुया। तो जगत जब बुरा था, जब पाप में डूबा हुआ था, उसी समय वो हमें प्रेम किया। ऐसा परमेश्वर है हमारा। ओके, तो फिर क्या हुआ? वो अपना एकलौता पुत्र दे दिया, अपना एकलौता पुत्र दे दिया। आज समझ रहे हो ना कि कोई भी चीज़ के लिए, मैं अगर आयुष को लेकर जा रहा हूँ मेरे बेटा को एक दुकान में, उधर फुटबॉल खरीदना है, और फुटबॉल खरीदने के टाइम मुझे पता चला कि पैसा उतना मेरे पास नहीं है। एक छोटा सा जो सुअर की चमड़ी से बना हुआ फुटबॉल है, ठीक है, उसको मुझे ख़रीदना है, और उसको ख़रीदने के लिए मेरे पास थोड़ा पैसा नहीं हो रहा है। तो मैं दुकान वाला को क्या बोल रहा हूँ, मुझे तो ये फुटबॉल हर हाल में चाहिए, मुझे बहुत पसंद आ गया है। तो वो बोल रहा है कि इसका कीमत देना पड़ेगा, बहुत बड़ा कीमत देना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, लोग भाव खाते हैं। जब हम कोई चीज़ पसंद कर लेते हैं, वो जान जाता है कि इसको ये पसंद कर चुका है करके, फिर उसका रेट को ऊंचा करके वो बताता है ये तो लेगा ही लेगा करके, है ना? कभी चप्पल खरीदने गए हैं, 3-4 दिखा देंगे, जिसको आप पकड़ लोगे ना वो जान जाएगा साइकोलॉजिकली ये इसको ये पसंद आ चुका है। आप बोलते रहेंगे ये कितना कितना है भैया, बोलेंगे दूसरे से वो शुरू करेगा, ये 200 रुपया का है, ये 225 का है। आप बोलोगे ये कितना का है, ये 320 का है, बोलेगा वो 220 रहेगा अभी तो, क्योंकि वो जान चुके आप उसको पसंद किए हो, और आप 50-100 में पीछे नहीं हटोगे, आपको वो चाहिए। तो मैं उसको लेकर जा रहा हूँ, मुझे फुटबॉल पसंद है, वो बहुत कीमत बता रहा है, मेरे पास नहीं है। मैं क्या करूँगा? मैं उसको बोलूँगा कि ठीक है, मुझे वो फुटबॉल चाहिए, मेरे बेटा को तू रख ले। परमेश्वर ने ठीक वही किया है। कितना गंदा फुटबॉल पृथ्वी को, यहाँ के रहने वाले लोगों को, पापी लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर ने क्या कीमत चुकाया? अपने बेटा को दे दिया। और वो बोला कि मुझे ये जगत चाहिए, बेटा को मैं खोने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया, हालेलुया, यस। ऐसा जगत को वो प्रेम किया कि वो अपना एकलौता पुत्र को दे दिया। एक मज़ेदार ऐसा एक छोटा सा कहानी है कि एक बस ड्राइवर बस में पूरा लोगों को लेकर गाड़ी में जा रहे हैं, और एक बड़ा सा पुल आता है, पुल समझते हैं, जो ब्रिज रहता है, एक ब्रिज आता है, पर वो उसमें एक गाड़ी ही जा पाएगा और दूसरा कोई आ नहीं पाएगा। एक जाएगा तो दूसरे से नहीं आ पाएगा, दूसरे तरफ से उधर रुकना पड़ेगा। और इधर जा रहा है
और पीछे भी कई गाड़ी आ रहे हैं, अगर ये ब्रेक लगाएगा तो वो एक्सीडेंट हो जाएगा, पीछे से भी बहुत गाड़ी आ रहा है। और आगे देख रहा है कि एक बच्चा दौड़ रहा है, हॉर्न दे रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, साइड देने के लिए जगह नहीं है। अगर ब्रेक लगाएगा वो बच्चा को बचाने के लिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पीछे एक्सीडेंट हो जाएगा, कई सारे लोग मर सकते हैं। वो ड्राइवर ने नहीं रोका गाड़ी, वो बच्चा को रोते हुए आगे चला गया दूसरों को बचाने के लिए। और बाद में पता चलता है कि वो ड्राइवर का खुद का बेटा था। वो ऐसा परमेश्वर ने हमें प्रेम किया कि हमें बचाने के लिए वो क्या किया, वो अपना एकलौता बेटा को खोने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया, यस। इसलिए तो अब्राहम को परमेश्वर बोलता है कि विश्वास का पिता है। क्यों? परमेश्वर जब बोलता है अब्राहम को कि हे अब्राहम, जा तू तेरे एकलौता बेटा को बलि चढ़ा, वो चला जाता है, चलो बोलता है। समझ रहे ना बात? वो ले जाता है और जाकर ऑफरिंग करता है। वो शायद अपने बीवी को भी नहीं बताया, ऐसे ही चुपचाप चला गया था। क्यों? अगर बोलेंगे तो वो जाने नहीं देते शायद। ओके, तो ले गया, बलि चढ़ाया। वो उसका बेटा ऐसा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? लकड़ी है, आग है, चाकू है, पिताजी वो बलि कहाँ है जिसको हम चढ़ाने वाले हैं? यहाँ आए हैं, दोनों बाप बेटे गए हैं चढ़ाने के लिए पर्वत में। अब्राहम बोलता है कि परमेश्वर जरूर देगा बेटा, कहता है, और उसका हाथ पाँव के बांधता है और उधर चढ़ाता है। और जैसे ही मारने वाला था, परमेश्वर ऊपर से कहता है, हे अब्राहम रुक जा, तू प्रमाण कर चुका है कि तू मुझे बहुत प्रेम करता है, रुक जा, उसको मत मार। हालेलुया, उसको मत मार। और उधर देखो बोलता है, जब इधर देखता है तो उधर एक क्या रहता है, एक भेड़ बांधा हुआ रहता है। परमेश्वर कहता है जाओ उसको खोल कर मुझे बलि चढ़ा। हालेलुया, यस। वो अब्राहम परमेश्वर के जगह में रहता है। ऐसा किसके जगह में रहता है? हमारे जगह में रहता है। और वो जो भेड़ जो है वो यीशु मसीह है। क्या है? परमेश्वर जब हमें पापों में, वो परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है ना, पापियों को वो दंड देता है। वो बुरा को बुरा कहेगा, भला को भला कहेगा। वो किसी के साथ वो पार्शलिटी नहीं करेगा। समझ रहे हैं बात? तो परमेश्वर न्यायी है। तो वो क्या किया? हमें बचाने के लिए अपना एकलौता बेटा को दे दिया। अब्राहम जब उसको मारने वाला था, उसके बेटा को बचाने के लिए परमेश्वर क्या किया? उसके बदले एक भेड़ दे दिया। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए भेड़ बना। हम इसहाक है, हम मरने वाले थे, हमें बचाने के लिए परमेश्वर अपना बेटा को दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। ओके, तो आगे क्या लिखा गया है? ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने बेटा को तो दे दिया हमें बचाने के लिए, पर अभी क्या करना है? अब जगत को डिसाइड करना है, हमें डिसाइड करना है। क्या करना है? हम अगर विश्वास करेंगे तो नाश नहीं होंगे। हमें अनंत जीवन देने के लिए वो सब कुछ क्या है? अनंत जीवन क्या है? सदा के लिए हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। ये संसार को तो एक दिन हमें छोड़कर जाना ही पड़ेगा, है ना, पर हमारे लिए एक अलग सा जगह तैयार हो रहा है, स्वर्ग तैयार हो रहा है। परमेश्वर हमें वहाँ रखना चाहता है और वो सदा के लिए अनंत जीवन के लिए रखना चाहता है। जो कोई विश्वास करेगा, ये जो कोई क्या है? वो कोई भी हो, कहाँ का भी हो, झारखंड का हो, यूपी का हो, उड़ीसा का हो, बंगाल का हो, तमिलनाडु का हो, कहीं का भी हो, वो कौन सा जाति का हो, ऊंची जात, छोटे जात, जो भी जात इंसान ने बनाया है, ठीक है, वो कौन से जात का हो, वो कौन सा कलर का हो, काला हो, गोरा हो, हाँ, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, हाँ, बिल्कुल क्लास में भी नहीं गया हो या कलेक्टर भी बना हो, कोई भी हो, जो कोई उस पर विश्वास करेगा। क्या विश्वास करना है? कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर अपना जीवन दिया है, अपना लहू बहाया है ताकि मैं बच पाऊँ, मैं जी पाऊँ। वो मेरे लिए मारा गया है, गाड़ा गया है और तीसरे दिन वो जी उठा है। हालेलुया, वो जी उठा है। मानव इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद तीसरे दिन वो
जी उठे। और जो कोई उस पर विश्वास करेगा मरेगा जरूर शरीर में, इस संसार में पाप से मरेगा, नरक से मरेगा, पर क्या है वो तीसरे दिन, हाँ, प्रभु यीशु मसीह जैसे तीसरे दिन जी उठा, परमेश्वर एक दिन आकर उसको उठाकर ले जाएंगे। हालेलुया। इसलिए तो हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं। एक मरा हुआ परमेश्वर का कोई आराधना करता है? नहीं, प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, इसलिए क्या है, हम उसका आराधना कर रहे हैं। क्योंकि वो बोला है यूहन्ना 14 अध्याय में, क्या बोला है, तुम लोग, वो कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर बहुत से रहने का स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। हालेलुया। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। और क्या होगा फिर, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने वहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। वो जगह तैयार कर रहा है, वो आ रहा है एक दिन। फिर जो लोग उस पर विश्वास रखेंगे, जो अपने जीवन को उनके हाथों में समर्पण करेंगे, जो पापों से मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके उसके पीछे पीछे चलने का निर्णय लेंगे, प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा, जब आएगा उनको वो साथ में लेकर जाएगा। मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बचाया है, हमको बचाया है, और वो हमें लेने आ रहा है, हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है। यहाँ सरकार हमें घर दे ना दे, कोई गवर्नमेंट हमें घर दे ना दे, हमारे प्रभु यीशु मसीह वहाँ शानदार घर हमारे लिए बना रहा है, और वो आएगा हमें लेकर जाएगा। तो हमें प्रेम क्यों करता है? हमें बचाने के लिए, हमें नाश नहीं होने के लिए। ठीक है। वो कहता है कि जो कोई विश्वास करे उस पर वह नष्ट ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। हम और एक वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 5:24 में, और एक बात कहता है। कई सारे लोग डाउट करते हैं, क्या बोलते हैं, मैं तो विश्वास किया हूँ, उद्धार पा चुका हूँ, मैं अगर कोई गलत काम कर दूंगा, पाप कर दूंगा तो फिर मैं नरक चला जाऊंगा क्या? नहीं, आपके कामों पर वो आपको उद्धार नहीं किया है, वो अपने कामों पर उद्धार किया है। क्रूस पर जो अपना जीवन दिया है उसी के काम पर हम जा रहे हैं, उद्धार पा रहे हैं। हालेलुया। 5:24 में क्या लिखा गया है, पढ़ो तो। सत्य 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 ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, हाँ, जे मोर वाक्य शुणी मोर प्रेरणकर्ताଙ୍କୁ विश्वास करे से अनंत जीवन प्राप्त होइଅछि। हाँ, पुଣି से विचारित न होई हाँ, वरं मृत्यु को अतिक्रम करी जीवन रे प्रवेश करिए। हाँ, हिंदी में, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। ये जो वचन मैं यहाँ प्रचार कर रहा हूँ, जो भी विश्वास करेगा क्या होगा, अनंत जीवन उसका है। और क्या कहता है वो, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, वो और फिर नरक कभी नहीं जाएगा, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है, जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। यस, वो हमें प्रेम करता है तो वो अनंत प्रेम से हमें प्रेम करता है। और 6 अध्याय में देखेंगे उसका 57, 58 जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कि यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। वो स्वर्ग की रोटी मैं हूँ, प्रभु यीशु बोल रहा है। जो उसे खाएगा वो कभी फिर नहीं मरेगा। कहने का मतलब क्या है, वो ये कह रहे थे कि ये जो शरीर है मेरा, मैं तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाने वाला हूँ। और उस रोटी को जो खाएगा, कहने का मतलब क्या है, जो विश्वास करेगा कि वो मेरे लिए मारा गया है करके, वो सर्वदा जीवित रहेगा। हालेलुया। ठीक है, हम इसको समाप्त करेंगे
उससे पहले फिर एक बार ये वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना 3:16। बुलाने का भी इसको क्या लिखा गया है, फिर एक बार मेरे साथ बोलिएगा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यहाँ हमें क्या चीज़ करना है, विश्वास करना है। क्या विश्वास करना है कि परमेश्वर मुझे प्रेम किया इसलिए अपना एकलौता पुत्र दे दिया, प्रभु यीशु मसीह। वो परमेश्वर खुद है, वो मानव रूप धारण करके आया और उस पर हमें विश्वास करना है। और विश्वास कैसे करना है, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार वो तीसरे दिन जी उठा। और मैं पापी हूँ, मुझे बचाने के लिए वो किया है। हे प्रभु मेरे पाप को क्षमा कर, मैं आपको ग्रहण करता हूँ मेरे परमेश्वर के रूप में, मेरे उद्धारकर्ता के रूप में। तब परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यूहन्ना 1:12 में क्या लिखा गया है, यूहन्ना 1:12 में लिखा गया है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, क्या हुआ, उसने उन्हें अपने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। एक बार हम परमेश्वर का संतान बन गए तो सारे जायदाद तो हमारा ही है। स्वर्ग में जितना जायदाद रखे हैं परमेश्वर, ये संसार का धन दौलत छोड़ो, स्वर्ग में जो धन दौलत हमारे लिए रखा है वो शांति, आनंद, ऐसा चीज़ें हैं। वचन में लिखा गया है, बाइबल में लिखा गया है कि हम सोने के रास्ते में चलेंगे, लिखा गया है ना। हम आजकल डाबर के रास्ते में चलते हैं, काला रोड में चलते हैं ना, हाँ, वहाँ सोने के रास्ते में चलेंगे करके बोला गया है। बहुत कुछ है जिसको हम ये इंसानी दिमाग से उसको समझ भी नहीं पाएंगे। इतना सारा सुख और आनंद है, इतना धन दौलत उधर है, ठीक है। वो आत्मा समझेगा कब, जब हम वहाँ पहुँचेंगे, आत्मा जानेगा कि वो बाप रे, संसार का तो कुछ भी नहीं है करके वहाँ पता चलेगा। तो परमेश्वर हमें प्रेम करता है प्रियो, हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दे दे, उनके पीछे चलेंगे, वो उनके प्रेम को हम समझेंगे तो क्या होगा, हमें और दंड की आज्ञा नहीं है, हम जीवित रहेंगे। वो हमें अनंत जीवन देना चाहता है। और बाकी चीज़ तो छोड़ो, हमारे खाने पीने डेली ज़रूरत का चीज़ तो वो देगा ही देगा। जब हमें बचाने के लिए, उद्धार देने के लिए अपना इकलौता बेटा को दे सकता है, उसको मरवा सकता है, तो हमारी ज़रूरत को वो कैसे नहीं पूरा करेगा, ज़रूर वो पूरा करेगा। आप विश्वास रखिए, उनके पीछे चलिए, विश्वास में बढ़ते रहिए, आप प्रभु के आज्ञा को मानिए, प्रभु का प्रेम को समझिए, हमारे जीवन बदल जाएगा और हमारे जीवन में जो भी ज़रूरत है प्रभु जानता है, वो सब कुछ पूरा करेगा। और सबसे बड़ा जो गिफ्ट दिया है वो हमें अनंत जीवन का गिफ्ट दिया है, उसके साथ कोई और कंपैरिजन नहीं है। बस हमें क्या करना है, पापों से मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना कि वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा है। हम अपना ईमान अगर उसके ऊपर रखेंगे, अपना विश्वास, अपना सारे चीज़ उस पर अगर रखेंगे, तब क्या होगा, हमें आनंद जीवन मिलेगा। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष करें, आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको स्तुति करते हैं, आपको प्रशंसा करते हैं पिता कि आपने हमें ये मौका दिया, आपका वचन में से आपका प्रेम को जानने के लिए प्रभु आप सहायता किया। दुनिया में कितने सारे प्रकार का प्रेम है, हम आज बात किए, हम देखे हैं। बहुत सारे प्रेम है जो लालच का, स्वार्थी होने का प्रेम रहता है, पर प्रभु आपने ऐसा प्रेम किया कि हमें बचाने के लिए अपना इकलौता बेटा दे दिया। आपके जैसा प्रेम इस जगत में और नहीं है प्रभु। जितने लोग एक वचन को सुने हैं, आपका प्रेम में बढ़े, आपका विश्वास में बढ़े, वो जान जाए कि वास्तव में आपका प्रेम क्या है। हाँ प्रभु, आप दया करना, आप सहायता करना, हम सभी को अनुग्रह करना प्रभु, आपका प्रेम में बढ़ने के लिए प्रभु सहायता करना। आने वाले दिनों में जैसे और भी हम यहाँ आकर आपका महिमा स्तुति करें, आपका वचन के बारे में जाने प्रभु, हमें मजबूत करना, सहायता करना। धन्यवाद देते हैं, प्रशंसा करते हैं, हम अपने आप को समर्पण करते हैं। विशेष प्रार्थना करते हैं जो लोग नए लोग आए हैं प्रभु, उनको आप बचा के रखना, उनके विश्वास के रखना। जो बीज बोया गया है वो बड़ा हो, हाँ प्रभु, एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाए, फूले फले प्रभु, और आपका महिमा हो पाए प्रभु। उनके विश्वास को जैसे
शैतान कभी तोड़ ना पाए प्रभु ऐसा कार्य करना। जिसका जो कमी घटी आप जान रहे हैं पिता, आप जानते हैं कि इसको क्या ज़रूरत है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से उनको सारे बातें पूरा करना प्रभु, आपका महिमा के लिए व्यवहार करना। ये सप्ताह में जीते प्रभु हम आपके लिए जी पाए, आपके पीछे चल सके, आपका अनुग्रह आशीर्वाद पा सके प्रभु। हमें अनुग्रह दया आशीष करना और प्रभु हमारे जीवन में सारे कमी कटी को दूर करके हमें सुरक्षित रखना। हम जो काम करने जाते हैं आते हैं हमें सहायता करना, सुरक्षा देना प्रभु। हर एक बुराई से रक्षा करना। आपका शांति, आपका आनंद हमें चाहिए प्रभु देना। और प्रभु आपके वचन में, विश्वास में, प्रार्थना में बढ़ सके और आने वाले रविवार में खड़ा होकर आपका महिमा कर पाए प्रभु। हमें सुरक्षा देना। धन्यवाद देते हैं, प्रशंसा करते हैं। हम अपने आप को समर्पण करते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिताजी। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।